हेलो स्टूडेंट, जयगुरु ITI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में कुछ क्वेश्चंस को लिए हुए हैं जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने उसका थ्योरी को कंप्लीट किया था। जैसे कि उस समय मैंने एक ब्लॉक को लिया था और उसको कुछ एंगल से उसको पुल कर रहे थे। उसी के बेसिस पे ये सेम क्वेश्चन जो है सेम टू सेम परफेक्ट बैठेगा और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस भी है। तो क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 15 किलोग्राम का एक मेटल ब्लॉक एक लकड़ी के टुकड़े पर रखा है, उनके बीच घर्षण गुणांक 0.5 है। ब्लॉक को हिलाने के लिए क्षैतिज माने हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के कोण पर क्रियाशील बल ज्ञात करना है। आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं या फिर इसको हम पिक्चराइज कर देते हैं। एक ब्लॉक है, जिसका बहुत बार मैंने जिक्र किया है। लकड़ी के टुकड़े पर रखा हुआ है। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या लगता है, कौन कौन सा फोर्स लगता है, उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी कवर किया है। स्थिर रहेगा तो वेट, इसका नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे क्या बोल रहा है 30 डिग्री के कोण पर क्रियाशील बल, मतलब कि इस एंगल में P है मेरा 30 डिग्री। तो हम लोगों ने इस कंपोनेंट को दो भागों में बांटा था। और यह है फ्रिक्शन। इस कंपोनेंट को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, एक कॉस और एक साइन टर्म में। इसको हम लोग कॉस कंपोनेंट एंड साइन कंपोनेंट्स में इसको बांटते हैं। तो जिससे साथ ये एंगल लगाओ तो इसको हम कॉस कंपोनेंट, तो ये मेरा P, सॉरी नहीं दिख रहा है, ये कंपोनेंट मेरा क्या कहलाएगा P cos 30 डिग्री, और ये कंपोनेंट तो इसी में आ गया, ये कहलाएगा P sin 30 डिग्री। उसके बाद हम लोगों ने इसका कुछ डिराइव किया था और लास्ट में एक कंक्लूजन आया था P = म्यू W cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। इसको हम लोग डिराइव करके लाया था। इसी फार्मूला के बेसिस पे हम लोग इसको हम सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इसको फार्मूला पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या दिया गया है उसको देखेंगे। 15 किलोग्राम का मेटल ब्लॉक है, वेट मेरा कितना है 15 किलोग्राम। घर्षण गुणांक म्यू कितना दिया गया है 0.5 और एंगल 30 डिग्री। क्रियाशील बल ज्ञात करना है। तो म्यू पता है, W पता है और इसको यहाँ पुट कर देना है, तो मुझे क्या मिलेगा डायरेक्टली आंसर मिलेगा। चलिए पुट करते हैं, पुट करके देखते हैं P = कितना आएगा। म्यू कितना है 0.5 × 15 kg, उसका cos 30 डिग्री प्लस म्यू कितना दिया गया है 0.5 sin 30 डिग्री। अब इसका cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री का वैल्यू को पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो पुट करते हैं और देखते हैं cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2 और sin 30 डिग्री का क्या होता है 1/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो P का वैल्यू मुझे आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे।
ये इतना आया 1/4, इसको करेंगे तो 1/4 आएगा। इसका वैल्यू कर देते हैं पॉइंट में तो इतना आएगा, और इसको प्लस कर देंगे तो इतना आएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो इतना kg। तो क्रियाशील बल कितना होगा? क्रियाशील बल होगा 6.720 kg। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, उसको धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहा है। एक रेलवे वैगन का द्रव्यमान 1250 टन है। यदि रेल लाइन और पहिए के बीच घर्षण गुणांक 0.003 है तो वैगन को विस्थापित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? तो क्या क्या दिया गया है, गिवन क्या क्या है? द्रव्यमान W दिया गया है 1250 टन। इसको हम kg में करेंगे तो कैसे बदलेंगे? 1250 × 1000 क्या होगा? कितना होगा? 1 2 3 इतना किलोग्राम। अब क्या दिया है? गुणांक दिया, घर्षण गुणांक म्यू का वैल्यू दिया गया है। म्यू का वैल्यू कितना है? 0.003। हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? F = μr। F = μr। और उसमें जब इसको ड्राइव कर रहे थे उस टाइम हम बताए थे कि इसका R जो होता है नॉर्मल रिएक्शन होता है, वेट जस्ट क्या होता है? सेम ही होता है, सेम होता है स्थिर कंडीशन में। तो = W, R = W। तो हम क्या लिख सकते हैं? म्यू = W। तो म्यू कितना दिया है? 0.03 और W वेट कितना दिया गया है? इतना। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा इतना किलोग्राम। तो आवश्यकता कितना होगी बल की? 3750 किलोग्राम। इसी तरह का क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे स्नेहन, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन क्यों ज़रूरत है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। खासकर लुब्रिकेंट हम लोग यूज़ करते हैं मशीनी वर्क के लिए। क्या होता है, जब भी मशीनें आपस में कपल रहता है या फिर मशीनें क्या होता है कभी मशीन को चाहिए कि स्मूथली वो मूव करें, बट क्या होता है कभी कभी फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण आवाज़ ज़्यादा आने लगती है। फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो लॉसेस ज़्यादा होने लगते हैं, हीटिंग ज़्यादा होता है। तो ये सब से बचाने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट को यूज़ करते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या करते हैं, ग्रीस को लगाते हैं, इंजन ऑयल को लगाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब है लुब्रिकेटिंग ऑयल सब है। जो एक पतली सी परत होती है उस मशीन पे जो उसको स्मूथनेस प्रोवाइड कराता है। तो हम लोग ज़्यादातर लुब्रिकेट का यूज़ हम लोग मशीनी कार्य के लिए या मशीन के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे उसका कुछ एडवांटेज है, क्या क्या एडवांटेज है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एडवांटेज ऑफ लुब्रिकेशन। तो अभी हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ लुब्रिकेशन, स्नेहन के क्या क्या लाभ हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला लाभ क्या है, जैसे ही स्नेहन हम लगाते हैं, जैसे ही लुब्रिकेशन करते हैं मशीन को, क्या होता है मशीन का जीवन या उसका लाइफ बढ़ जाता है। उसका स्मूथनेस के कारण क्या हो जाता है, गति भी बढ़ जाती है। और गति बढ़ने के कारण मेरा क्या है, उत्पादन क्षमता, उतना उस मशीन से उत्पादन करने का रहता है उस क्षमता भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसका एक्यूरेसी, परिशुद्धता जो होता है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि थोड़ा सा लुब्रिकेशन के कारण क्या होता है कि उसका मूवमेंट, उसका गति, उसका लाइफ जब बढ़ जाता है तो उसका एक्यूरेसी भी उससे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इस लुब्रिकेशन को यूज़ करने से
एक और फायदा क्या हो जाता है कि उस मशीन में जंग भी नहीं लगता है, इसके कारण इससे लाइफ बहुत अधिक बढ़ जाती है। मशीन के पार्ट्स को जनरली क्या होता है, अगर घर्षण होगा तो गर्म होगा, तो इसको भी ये बचाता है, पार्ट्स को गर्म होने से भी बचाता है। और जैसे ही ये सब एक्यूरेसी, उत्पादन क्षमता, गति बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, तो मेरा बिजली का खर्चा भी कम लगेगा, क्योंकि एक्यूरेसी ज़्यादा हो गया है, गति ज़्यादा हो गया, जितना उसको चाहिए उसे कम बिजली की खपत होगी और मेरा वर्क प्रॉपर वे में होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एडवांटेजेस ऑफ लुब्रिकेशन, स्नेहन के लाभ। इस तरह से आपका ये फ्रिक्शन चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर या फिर कुछ क्वेश्चंस होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे हम लोग।